हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की पत्नी शालू जिंदल की भतीजी और पंजाब के ओसवाल ग्रुप के मालिक पंकज ओसवाल की बेटी वसुंधरा 3 अक्टूबर से युगांडा की जेल में बंद है। वसुंधरा पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप है। पंकज ओसवाल पिछले 17 दिनों से बेटी को ढूंढ रहे थे। परिवार ने बेटी को अवैध हिरासत में रखे जाने के भी आरोप लगाए थे। पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि पंकज ने भारत सरकार के अलावा यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप से मदद मांगी थी। मामला सामने आने के बाद युगांडा सरकार ने वसुंधरा को कानूनी सहायता देने का भरोसा दिया है। वसुंधरा मंगलवार तक जेल से बाहर आ सकती है। युगांडा में रह रहे भारतीयों को मीडिया रिपोर्ट से जब वसुंधरा के संबंधित परिस्थितियों में लापता होने और गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखे जाने के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री से संपर्क साधने की कोशिश की। उन्होंने सरकार से वसुंधरा के बारे में डिटेल मांगी, जिसके बाद युगांडा सरकार की तरफ से भारत सरकार को बताया कि वसुंधरा युगांडा के कपाला शहर की नाकासोंगोला जेल में बंद है। तंजानिया सरकार की तरफ से वसुंधरा पर ये कार्रवाई की गई। युगांडा सरकार की तरफ से भारत सरकार को ये भी स्पष्टीकरण दिया गया कि वसुंधरा पर सरकार या वहां की पुलिस की तरफ से किसी तरह का टॉर्चर नहीं किया गया, न ही उसे गैर कानूनी ढंग से रखा गया। वसुंधरा को पहले हुई पूछताछ के आधार पर केस दर्ज कर जेल में रखा गया। पूरी कार्रवाई कानूनी रूप से की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वसुंधरा को युगांडा में ओसवाल के प्लांट से करीब 20 हथियारबंद लोगों ने पकड़ा था। उन्होंने गिरफ्तार करने से पहले अपनी पहचान या वारंट नहीं दिखाया था। पंकज ने दावा किया कि कारपोरेट और राजनीतिक हेरफेर के कारण उनकी बेटी की गिरफ्तारी हुई है। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसीलिए उसे अवैध रूप से रखा गया है। पंकज के अनुसार एक पूर्व कर्मचारी ने ग्रांटर के तौर पर ओसवाल परिवार से $2 लाख का लोन लिया था। जब ओसवाल परिवार ने गारंटी लेने से इनकार कर दिया तो उसने वसुंधरा के खिलाफ झूठे आरोप लगा दिए। बाद में वो शख्स युगांडा से भाग गया। पंकज ओसवाल और उनकी पत्नी राधिका ओसवाल पिछले 10 साल से स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं। ये एक आलीशान महल में रहते हैं जिसकी कीमत 1449 करोड़ रुपए है। वो वहां अपना कारोबार चला रहे हैं। उनकी बेटी वसुंधरा युगांडा में PRO इंडस्ट्रीज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। कंपनी का पूरा कामकाज वसुंधरा ही संभालती है। पंकज ओसवाल और उनकी पत्नी राधिका पहले भी विवादों में रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन पर $100 मिलियन टैक्स चोरी करने और लोन में धांधली के आरोप लगे थे। इसके बाद दोनों दंपति ने दिसंबर 2010 में ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया था। पंकज ओसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में ताजमहल जैसा महल बनवाना शुरू किया था। करीब $70 मिलियन जो भारतीय करेंसी में करीब 588 करोड़ रुपए होते हैं की लागत वाले बंगले का नाम ताजमहल ऑन द स्वान रखा गया था। टैक्स ना चुकाने और बिल्डिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने की वजह से 2010 में इसका निर्माण रोक दिया गया था। 2016 में इसे गिराने का आदेश दे दिया। वे इस पर करीब $22 मिलियन 185 करोड़ खर्च भी कर चुके थे। लुधियाना से दविंदर ढीके की रिपोर्ट।